झुका देंगे, मात करेंगे समय सार की आराधना। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः ओम नमः सिद्धेभ्यां। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो नमो लोहे सर्वसागुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे द्रौमजन्मणोपमङ्गै पत्ते। बोध्यामि समये पावण मिणमो स्वः केवली गुरुवापातिनो नित्यं ज्ञानदेशनिनायिका। चारित्राहणगम्भीरा मोक्षमार्गे उपदेशिका। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव मूलनायक आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव मुनिष्यव्रत नाथ भगवान की, शासन नायक महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवंत विराट सागर विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिलवाणी माता की। प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी पूर्व की कारिकाओं के माध्यम से हमारे लिए शुद्ध नए और शुद्धोपयोग के विषय में बता रहे थे, और 12वीं कारिका का सार यही निकल करके सामने आया कि शुभ उपयोग के बिना शुद्ध उपयोग की यात्रा नहीं हो सकती है। अब शुद्ध उपयोग की यात्रा यदि हमको करनी है तो हमारे लिए शुभ की योग्य सामग्री को संग्रहित करना पड़ेगा। हमने अशुभ की योग सामग्री को तो संग्रहित किया है, लेकिन शुभ की योग सामग्री हमारे पास बहुत कम है। लेकिन कम होने के बाद में भी दुख नहीं करना है। आचार्य भगवंत ने कहा कि जिस प्रकार से बहुत सारे जल को स्वच्छ करने के लिए थोड़ी सी फिटकरी पर्याप्त है, उसी प्रकार से भले ही हमारे पास शुभ की सामग्री कम है, लेकिन उस शुभ की सामग्री के माध्यम से हम शुभ परिणाम करके शुद्ध उपयोग की तैयारी कर सकते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी
आज कारिका नंबर 13 में प्रवेश कराते हुए क्या कह रही हैं, इस बात को हम समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे। भूयत्थेनाभिगदा भूयत्थेनाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावच्चा जीवा जीवाय पुण्य पावच्चा आसव संबर निच्चर बंधु मोक्षोय सम्मतम् बंधु मोक्षोय सम्मतम्। अर्थात आचार्य भगवंत कहते हैं भूयत्थे नाभिगदा, अर्थात भूतान नए से जाने हुए। कौन से नए से? भूतार्थ नए, अर्थात निश्चय नए, अर्थात इस जीव की सारभूत अवस्था ठीक से जाने हुए। जीव जीवा जीवाए, जीव और अजीव, पुण्यम पापम, पुण्य और पाप, आसव संबर निर्जर, आश्रव संबर निर्जरा, बंधो बंध, मोक्ष मोक्ष, सम्मतम, ये क्या है? नव तत्व सम्यक्त के कारण है, अर्थात सम्यक्त है। अभी तक 7 तत्व तो सुने थे ना? 7 तत्व कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और 9 पदार्थ भी सुने थे। लेकिन आचार्य भगवंत ने उन्हीं 9 पदार्थों के लिए यहां पर क्या कह दिया? 9 तत्व कह दिया। क्या कहा है? सम्यक्त्वम, ये जो 9 तत्व हैं ये सम्यक्त्व के कारण हैं। अब आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने जो बात कही है उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। क्या कहा? तत्वों के प्रति श्रद्धा तथा उनके अर्थों के प्रति श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। किसके प्रति श्रद्धा करना है? तत्वों के अर्थों पर श्रद्धा करना। मैं जीव हूं इस बात पर श्रद्धा करना। जिनवाणी अजीब है इस बात पर श्रद्धा करना। जीव कभी अजीब हो नहीं सकता और अजीब कभी जीव हो नहीं सकता। अब जो आश्रम, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, यह कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? जीव। जीव आश्रम कर रहा है, जीव बंध कर रहा है, जीव संबर कर रहा है, जीव निर्जरा कर रहा है, जीव पुण्य कर रहा है और जीव पाप कर रहा है। और सब कुछ करने के बाद में ही जीव अपने किए हुए कर्म के फल से ही मोक्ष जा रहा है और अपने किए हुए कर्म के फल से ही नरक जा रहा है। अर्थात संसार के दुखों को जीव स्वयं के कर्म से भोग रहा है और संसार के सुखों को भी अपने ही किए हुए कर्मों के निमित्त से। मात्र इतनी सी बात पर श्रद्धा हो जाए तो कर्म की निर्जरा प्रारंभ हो जाए। सच्ची बात। मात्र इतनी सी बात पर विश्वास हो जाए कि मेरे कर्म का फल ही मुझे मिल रहा है, किसी दूसरे जीव में मुझे सुख दुख देने की शक्ति नहीं है,
तो कर्म की निर्जरा प्रारंभ, कर्म का बंध जीव कैसे करता है माताओं? कर्म का बंध जीव कैसे कर रहा है? पर को दोष दे करके। किसको दोष दे रहा है? पर को दोष दे रहे हैं। कैसे दोष दे रहे हैं? कि भैया आप दुकान पर बैठे थे चक्रेश भैया, और जब दुकान पर बैठे थे तो सामान तौल रहे थे, और सामान तौलते तौलते थोड़ी सी शक्कर नीचे गिर गई। अब क्या हुआ? दुकान पर नौकर भी था, नौकर ने भी शक्कर तौली, लेकिन शक्कर गिरी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे भीतर में डर था कि यदि शक्कर गिर जाएगी तो मालिक डांटेगा, लेकिन मालिक को भीतर में डर नहीं था। तो शक्कर मालिक की गलती से गिरी। चक्रेश भैया आपके प्रमाद से तौलते समय शक्कर नीचे गिरी, या पन्नी फटी आ गई तो शक्कर नीचे गिर गई, लेकिन आपने क्या कहा? तो पन्नी देख के नहीं दे सकते थे क्या? क्या बोल दिया नौकर को? क्या तुम पन्नी देख के नहीं दे सकते? तो क्या हुआ? यदि जब तुम पन्नी उठा रहे थे और सामान भर रहे थे, उतने समय पर तुम स्वयं पन्नी देख लेते तो शक्कर नीचे। उसी प्रकार से जैसे ही अशुभ योग का संयोग हुआ, क्या हुआ? उसी समय तुम अपने परिणामों की शक्कर यदि संभाल लेते तो क्या होता? अशुभ का बंधन। और तुमने क्या किया? तुमने गाली दी थी ना, सो हमारे गाली देवे के भाव हो गए। तुमने कछ नहीं कही होती तो हमारे भी कछ, हम भी कछू। गलती किसकी डोरी? बल्कि समय साल ये कह रहा है कि जीव ही कर्म को बंद कर रहा है और जीव ही कर्म से छूट रहा है। और जब हमें छूटना ही है और हमें स्वयं ही बंधना है तो हम छूटने की तैयारी करें ना, बंधने की तैयारी क्यों करें? उपयोग हमारा है, उसे जैसा लगाओगे वैसा मिलेगा। दूध से चाहो तो तुम मठा बना लो, और चाहो तो तुम दही खा लो, और चाहो तो तुम घी प्राप्त कर लो, और चाहो तो एक और छेना बना लो, है हाँ भैया, रबड़ी बना लो, गुजिया बना लो, है ना? जो जो तुम्हें बनाना है वो सब बना लो। दूध किसके पास में है? बोलो तो तुम्हारे पास में है। उपयोग किसको करना है? उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं वो 60 रुपए किलो का दूध आप लाते हो, उसके उपयोग का ध्यान रखते हो, खट्टा नहीं हो जाए, बिना उसके फट नहीं जाए, स्वाद नहीं बिगड़ जाए, उसके पहले क्या कर लेते हो माताओं? गैस पे, और उसके पहले थोड़ा सा ध्यान रखो, उस दूध की उपयोगिता का तुमको ज्ञान है, भान है, लेकिन तुम्हें स्वयं के उपयोग का ध्यान नहीं है। बिगड़ भी रहा है, खट्टा भी हो रहा है, चरपरा भी हो रहा है, और तो और इन्हीं परिणामों के द्वारा नरक और निगोद का बंध भी, लेकिन खराब होने का ध्यान क्यों? क्योंकि वहां थोड़ी ना पैसा लगा है। ध्यान रखना, तुम यहाँ कागज की नोट देते हो, वहां पर तुम पुण्य का बैलेंस भर के आए हो, तब कहीं जाकर के मनुष्य पर्या मिली है। बिना पैसे भरे, बिना पुण्य का अकाउंट भरे तुम्हें मनुष्य पर्याय भी मिली है क्या? अब मनुष्य पर्याय जब तुमको मिली है तो उस बैलेंस का सदुपयोग करना दो, और नहीं करोगे तो फिर गई भैंस। कैसे बोलते? बोलो तो बिगड़ जाए तो सब कुछ पुरुषार्थ करने के बाद में कोई अभव्य जीव हो जिसको कार्य की सिद्धि नहीं होगी, लेकिन जो भव्य जीव होगा, सम्यक दृष्टि जीव होगा, उसे निश्चित ही अपने कार्य की सिद्धि होगी। हमारा काम है श्रद्धा रखना। क्या करना है? हमारा काम है जो सम्यक दृष्टि है वह भव्य है। क्या कहा माता हो? राजा सैनिक देखो तो
इतना पाप करने के बाद में भी तीर्थन कपड़कति का बंद करके चला गया। तो कौन सा जीव कब भगवान बन जाए इस बात का कोई भरोसा, क्योंकि हमारी स्थिति ये है कि हम तत्काल को देख करके त्रिकाल का निर्णय ले रहे हैं। किसका निर्णय ले रहे हैं? हमने तत्काल देखा कि मनीष भैया अपने बच्चे को गुस्सा हो रहे थे, हमने क्या जान लिया हमेशा के लिए, हमें मनीष भैया को बड़ी गुस्सा आती, भैया दूर रखना अपने अपने बच्चों को। क्या कह दिया हमने? त्रिकाल के लिए उनके लिए वैसा ही। राजकुमार भैया तत्काल को देख करके हम त्रिकाल का निर्णय ले रहे हैं, और जो त्रिकाल का निर्णय ले रहे हैं वह त्रिकालिक निर्णय मुझे 3 लोक की यात्रा करने से रोक रहा है। समय सार कह रहा है प्रत्येक जीव के परिणाम, प्रत्येक समय के परिणाम भिन्न भिन्न हैं। एक समय में जीव एक ही प्रकार के परिणाम कर सकता है, और परिणाम परिवर्तित होने वाले हैं, परिणाम स्थायी नहीं रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हारे कानों का कुंडल स्थिर नहीं रहता है, जल में रहने वाली मछली स्थिर नहीं रहती है, उसी प्रकार से इस जीव के परिणाम भी स्थिर नहीं रहते हैं। स्थिर नहीं रहते हैं तो स्थिर करने का उपाय क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं स्वभाव की यात्रा करना प्रारंभ कर दो, परिणाम स्थिर होना प्रारंभ। स्वभाव की यात्रा स्वाध्याय करने से होगी बेटा। समझ ली माता जी, आप इतने अच्छे अच्छे पत्र लिख रहे हो सबको, ये आता कहाँ से है? तो ये सब बातें जब स्वभाव में स्थिरता रहती है तो अच्छे अच्छे परिणाम भीतर से बाहर निकल करके कहां से आते परिणाम? इतने अच्छी समाधि भक्ति लिख दी गुरुदेव ने। हाँ, इस समाधि भक्ति क्या है? जो स्वाध्याय कर रहा है, जो स्वयं की यात्रा कर रहा है, जो स्वयं के परिणामों का अध्ययन कर रहा है, वह स्वयं की यात्रा करने वाला जीव ही दूसरे को शुभ के साधन प्रदान कर सकता है। और ऐसी महान भक्तियां लिख दी, ऐसे महान शास्त्र लिख दिए आचार्यों ने वर्तमान में। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो, अशुभ के आश्रय से बचो। किसके आश्रय से बचना है? शुभा पुण्यश्च अशुभा पापस्य। क्या कहा पंडित जी साहब? शुभा पुण्यश्च अशुभा पापस्य, अर्थात शुभ से पुण्य होता है और अशुभ से पाप होता है। अब ढूंढो अशुभ क्या क्या है? बाहर की सामग्री अशुभ है कि मेरे परिणाम अशुभ है? ध्यान रखना। हुआ है ऐसा कि ससी ने बनाई चाय, दूध बनाया, चाय की चर्चा नहीं करते है ना। दूध बनाया ससी ने, और जैसे ही ससी भाभी ने दूध बनाया और जाकर के समीर जी को दे दिया। समीर जी ने कहा कि ये दूध ठीक नहीं है, इसमें कचरा है। उन्होंने अलग कर दिया, दूसरा दूध ला करके दे दिया, उसमें भी कचरा दिखा। उन्होंने तीसरा गिलास ला करके दे दिया, लेकिन जैसे ही तीसरा गिलास ला करके दिया दूध का, तो फिर उन्होंने देखा कि भैया, ससी ने भी देखा, बोले दूध में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दूध बार बार परिवर्तित करे, इसका कारण इनको कचरा क्यों दिख रहा है? तो देखा कि दूध में कचरा नहीं था, कचरा तो चश्मे पे चिपका हुआ था। कहां पर था कचरा? कचरा तो चश्मे पे था और दिख क्या में रहा था? उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। परिणाम हमने अपने खराब किए और दोष हम दूसरे को दे रहे हैं। प्रिय बंधुओं, अपने परिणामों को संभालना ही समय सार का सार है। संतान को संभाला है, लेकिन परिणाम को, पुत्र को संभाला है, लेकिन पर्याय को। आज समय सार यही कह रहा है कि पुत्र को संभाला है, पति को संभाला है, पत्नी को संभाला है, एक बार इन सब के निमित्त से अपने परिणामों को संभाल लेते तो पर्यायों के पार चले जाते, अर्थात परमात्मा बन जाते। परमात्मा बनने में समय
समय लग रहा है, इसका मूल कारण है हमारे परिणाम अभी ठीक नहीं हुए। प्रिय बंधुओं, भूतार्थ नय अर्थात आचार्य भगवंत कहते हैं भूतार्थ नय अर्थात उपयोग और अभूतार्थ नय अर्थात अनुपयोग। अनुपयोग अर्थात उपयोगी नहीं है जो वस्तु। जैसे भूतार्थ नय भी सही है और अभूतार्थ नय भी सही है। अपेक्षाएं लगानी पड़ेगी, अभिप्राय घटित करना पड़ेगा। हम बिना अभिप्राय के नए की यात्रा नहीं कर सकते। आचार्य भगवंत कहते हैं किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ गया। अब बुखार चढ़े व्यक्ति को यदि आप घी पिलाने जाओगे तो क्या होगा? जिसके लिए बुखार चढ़ा है उस व्यक्ति के लिए यदि आप घी खिलाओगे तो क्या होगा? बुखार। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए गर्मी बढ़ी हुई है तो उसके लिए क्या करोगे? घी खिलाओगे भी, घी पिलाओगे भी और घी लगाओगे भी। क्यों? क्योंकि उस समय वह घी उसके लिए भूतार्थ है और जिस समय वह बीमार है उस समय उसके लिए वह घी अभूतार्थ है। अभूतार्थ अर्थात उस समय उस चीज की उपयोगिता। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हमने अभूतार्थ नय के लिए इतना अधिक मान लिया है कि हम भूतार्थ की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। व्यवहार में इतनी ज्यादा लीन हो गए कि नहीं हो गए? घी, बूरा और काली मिर्च कब खिलाते हो माताओं? बोलो तो घर में बढ़ जाए। जिसकी आंखों की रोशनी कम हो रही हो, जिसको बॉडी में किसी भी तरह की गर्मी बढ़ रही हो, उसे प्रातःकालीन बेला में खाली पेट घी, बूरा और काली मिर्च खिला दो। देखना आप उसका रिस्पॉन्स 1-1.5 महीने में सामने में आ जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति के लिए ठंड लग रही हो, शीत प्रकृति वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति के लिए आप घी, बूरा और काली मिर्च खिलाओगे तो क्या होगा? वो व्यक्ति उल्टा बीमार और पड़ जाएगा। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करो। जिस समय व्यवहार अनिवार्य है उस समय व्यवहार निभाओ। सामयिक के काल में व्यवहार, जब सामयिक करने बैठो तो बस मैं एक हूं, मेरा इस जग में कोई दूसरा, मैं अकेला आया था और मुझे अकेला ही जाना है। ये सब जो संबंध हैं ये एक ना एक दिन छूटने वाले हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं जब सामयिक के काल में बैठ जाओ तो यह विचार करना है, कुछ भी टूटे कुछ भी फूटे या सब जग रूठे, समता ताला कभी न टूटे यह आवश्यक है। क्या कहा? कुछ भी टूट जाए, कुछ भी फूट जाए, लेकिन सामयिक लेकिन स्थिति क्या होती है? एक बार की बात है कि आचार्य भगवंत, इन्हीं बड़े आचार्य का प्रसंग है, ये नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। वे आचार्य परमेश्वरी अपने कक्ष में सामयिक कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सामयिक कर रहे थे। और जब वे सामयिक करने बैठे तो दूसरे शिष्यगण सभी दूसरे कक्ष में सामयिक कर रहे थे। तो जो शिष्य सामयिक कर रहे थे उनमें से एक शिष्य थोड़े से होशियार थे, तो उन्होंने सोचा कि हम अन्य की शिकायत जब गुरु से जाकर के करेंगे तो क्या होगा, हमें बड़वारी प्रशंसा मिलेगी। तो वे पहुंचे। जैसे सामयिक पूरी हुई और गुरु चरणों में पहुंचे तो गुरुदेव से बोले, हे भगवान, आज
हमारे कक्ष में अन्य मुनिगण सामयिक नहीं कर रहे थे। क्या बोला? तो आचार्य भगवंत बोले कि तो तुम क्या कर रहे थे? तो बोले हम सामयिक कर रहे थे। बोले यदि तुम सामयिक कर रहे होते तो फिर तुम्हें दूसरे के दोष कैसे दिखाई देते? हमारी स्थिति क्या है? हम सामयिक करने बैठे, स्वाध्याय करने बैठे, पूजा करने बैठे, मंदिर में आ जाएं, अर्थात जितने भी शुभ के साधन रूप कार्य हैं उन कार्यों को करते हुए भी क्या करते हैं? अपने उपयोग को भटका देते हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा कि सबसे पहले तो प्रायश्चित के पात्र तुम हो कि तुम सामयिक के काल में दूसरे को निहार बैठे। इसलिए प्रिय बंधुओं, हम यदि सामयिक करने बैठे हैं, पूजन करने बैठे हैं, तो एक समय में एक उपयोग ये समझो कि भगवान कितना पवित्र दिन है कि आज 24 घंटे में कुछ मिनट का समय हम आपकी भक्ति के लिए लेकर के आए हैं। और उस समय में भी हम किसको समय दे दें? एक भजन गाते ना आप लोग, देखो देखो जो कलयुग को हार लगे ना मन, सासें बहुएं बिटिए आरे जब मंदिर में आवे। क्या करते हो? क्या करते हो? कोई दुख रोता है, कोई कड़ी दाल, मंदिर में आके बनावे कड़ीदार लगे ना मन। क्या करते हो? मंदिर में आने के बाद में भी गृहस्थी की चर्चाएं, तो यहाँ आने के बाद में भी जब आप अपने इस योग्य स्थान को पाने के बाद में भी यदि आप अपने उपयोग को नहीं संभाल रहे हैं तो फिर समझ लेना ये सिद्धालय जाने का स्थान है। जो आचार्य गुरुदेव कहते हैं, जो समोसण के आंगन में बैठना चाहता है वह अपने उपयोग को संभाल करके एक बार जिनालय के आंगन में बैठ जाए, वह निश्चित ही सिद्धालय के आंगन का पात्र। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? मंदिर में आने के बाद में भी हम बोलो तो उपयोग इतने अधिक व्यवहार में लीन हो चुके हैं कि हम अपने भूतार्थ नए अर्थात शुद्ध स्वरूप को देख ही नहीं पा रहे हैं। चलो भैया, चश्मा जैसा होता है ना, दृश्य वैसे दिखाई देता है। अर्थात चश्मा में सफेद ग्लास डले हैं तो दुनिया ट्रांसपेरेंट, डले हैं तो ट्रांसपेरेंट जैसी होगी वैसी दिखाई देगी। लेकिन नीले ग्लास डाल दी जाए, लाल डाल दिए जाए, काले डाल दिए जाए, हाँ तुम लोग थोड़ा शौक है आजकल माताओं को, नई नई बहुओं को, है ना, पीले नीले कोई भी रंग के डाल दो, क्या होता है? और हम क्या करते हैं? हम तो माता जी पूजा कर रहे थे, यही बात कर रहे हैं हमसे। क्या कहते हैं लोग? माता जी हम तो पढ़ रहे थे, बस वही हमसे बातें कर रहे थे। अर्थात मतलब कि अकेले व्यक्ति बातें कर लेगा, और अकेले व्यक्ति बातें करने वाला कौन कहलाता है? देखो आप लोग निर्णय करो। जो अकेले बैठ करके बात कर सकता है या तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो प्राय करके ऐसा बोलते हैं कि जो बहुत ज्यादा दिमागदार लोग होते हैं वे अकेले में बैठ करके स्वतंत्र स्वयं से बातें करते हैं, और कुछ वे लोग होते हैं जो स्वयं से बातें करते हैं रास्ते में घूमते फिरते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मंदिर में आकर के दूसरे के बाजू में बैठ करके कान में एक मंत्र फूंकने के बाद अभी क्या कहते हैं, हम तो उनसे हम तो खुद से ही बात कर रहे थे। प्रिय बंधुओं, दूसरे से बात करने वाला तो फिर भी समझदार हो सकता है, लेकिन अकेले में बात करने वाले को क्या कहते हो? और यदि आप कह रहे हो कि माता जी हम बात नहीं कर रहे थे, तो क्या हो गया? बोलो तो, बुराई है क्या? देखो हमने नहीं कहा, तुमने खुद कहा ना। कौन हो गए आप लोग? अर्थात उपयोग की धारा को हमें संभालना है। किसको संभालना है?
जिस प्रकार से आप जमीन पर पड़ी हुई एक घी की बूंद को उठा करके अपने मस्तिष्क पर लगा लेते हैं, क्यों? उपयोगी है, कीमती है। उसी प्रकार से यह तुम्हारा जो उपयोग है उस घी की बूंद से भी ज्यादा कीमती है। तुम अपने उपयोग की एक एक बूंद को भी कथाओं में लगाए हुए हो, पर के दोषों को देखने में लगाए हुए हो। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा करने से तुम अशुभ का आश्रय कर रहे हो, अशुभ का बंद कर रहे हो, और अशुभ का आश्रय और बंद जब कर रहे हो तो क्या होगा? मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम्हें दुर्गतियां ही प्राप्त होंगी। इसलिए भूतार्थ में तुमसे यह कहता है कि तुम अपने उपयोग को संभालो। किसको संभालना है? अपने उपयोग की धारा को संभालो। पानी का नल तुम बंद कर देते हो, क्यों? पानी नाली में जा रहा है, क्या करते हो? पानी बर्बाद हो रहा है, इसलिए आप उस नल को बंद, और यदि नल ठीक नहीं हो सकता तो बाल्टी लगा देते ना, और बाल्टी भर जाती उसके बाद दूसरी बाल्टी फिर लगा देते हो। उसी प्रकार से आचार्य भगवत कहते हैं कि यदि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास में ज्यादा हो गया है तो उस ज्ञान को भीतर में लेकर के जाओ, उस ज्ञान की जुगाली करो। क्या करो आप? पंडित जी साहब, जुगाली कैसे की जाती है? जुगाली करना अर्थात ध्यान करना। क्या करो आप? उस ज्ञान का चिंतन करो, उस चिंतन को सामयिक में लेकर के आओ, और सामयिक में लेकर के आने के पश्चात में उसे ध्यान में लेकर के आओ, और ध्यान ही एक दिन तुम्हारे लिए केवल ज्ञान का कारण बनेगा। इसलिए तुम ध्यान करो। किसका ध्यान करो? बोलो तो। ध्यान के समय किसका ध्यान करते हो? ध्यान करने यदि आपको बैठा दिया जाए तो आपके ध्यान में आर्तरौद्र ध्यान होगा कि धर्म ध्यान होगा? शुक्ल ध्यान तो होता नहीं है वर्तमान में, लेकिन होता नहीं है तो धर्म ध्यान के बल पर हम शुक्ल ध्यान की तैयारी कर सकते कि नहीं कर सकते? तैयारी तो आज से। तो आचार्य भगवान कहते जब हम शांति पूर्वक बैठते हो, एक कहानी याद आ गई अब आपके निमित्त से। हमारे कौन से भैया को पकड़े? क्या नाम भैया आपका? हाँ आपका ही, गुड्डू मिठिया। हुआ ऐसा कि गुड्डू भैया रोज बनते रहते थे, बड़े व्यस्त रहते थे, लेकिन पत्नी रोज कहती थी कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। सुनने कही ठीक है, अब हम रोज मंदिर जाएंगे, तुम भोजन कर लेना, क्योंकि घर में यदि शांति बनाए रखना है तो पत्नी को पुटिया के रखना पड़ता है ना भैया? तो उन्हें भी, हमारे मिठिया भैया ने भी ऐसा ही किया कि बेचारे रोज मंदिर आते, लेकिन व्यस्तता के कारण जैसे ही भगवान के सामने खड़े होते तो कायो सर्व मुद्रा में कुछ कार्य करने लगते। तो हमारे भैया कुछ पीछे से देख रहे थे, मैं, क्या नाम भैया का? राहुल भैया। राहुल भैया रोज सोचते कि देखो हमारा बच्चा छोटा है, हमें भी टाइम नहीं है, तो देखो कितने अच्छे हैं गुड्डू भैया, रोज मंदिर आते हैं और एक जाप भी करते हैं। इससे अच्छा अपन भी इनकी विधि सीख रहे, मंदिर भी जाए और जाप भी करें। तो ऐसी कौन सा मंत्र है जो जल्दी से फेर करके ये दुकान खोल ले चले जाते हैं? तो इनने बुलाया, जब 2-4-8 दिन देख लिया राहुल भैया ने गुड्डू भैया को, सो बुलाया, बोले भैया एक बात बताओ, आप रोज मंदिर आते हो, कौन सी जाप करते हो? पता है क्या? बोले गुड्डू भैया, बोले देखो तुमको उससे कही नहीं। अब वो क्या है, घर में जो पत्नी है ना वो रोज गुस्सा होती है, तो मंदिर तो आने लगा, लेकिन जितने लोगों की सौदा मुझे देनी है ना, सबका हिसाब में हाथ पर। क्या करते हो? उपयोगी की धारा, व्यक्ति के उपयोगी की, भगवान के सामने खड़ा है लेकिन दुकान का हिसाब। देखो गुड्डू भैया का तो नाम लिया, उदाहरण दिया, ऐसे कई श्रावक आप लोग भी क्या करते हो? जिनवाड़ी खुली है और दिमाग में क्या चल रहा है? नाश्ता का टाइम, भोजन का टाइम,
अब क्या हो रहा है, तुम्हारी स्थिति उस गोबर के कीड़े की तरह है कि बैठे तो शक्कर की बोरी के पास हो, लेकिन स्वाद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि गोबर की डल्ली अर्थात तुम्हारे उपयोग की धारा अभी बाहर के कार्यों में आनंद इसलिए नहीं आ रहा है। इसलिए अपने उपयोग की धारा को संभाल। किसको संभालना है? अपने उपयोग को संभालना है। उपयोग संभल गया तो पूरा जीवन संभल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। पारसनाथ भगवान ने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, हाथ पे हाथ रख के तो बैठे थे। और क्या करो माता, क्या किया पारसनाथ ने? कौन सा महान काम किया? कोई बताएगा भैया? बघेला जी, कोई महान काम किया क्या? हाथ पे हाथ रख के तो बैठे थे। और दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम इनने ये किया, बाहर में तो आंखें बंद हाथ पर हाथ रख करके बैठे थे, लेकिन भीतर में अपने उपयोग को स्थिर करके बैठे थे। इसलिए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। और हमारी स्थिति क्या है? बाहर में तो हाथ पे हाथ रख के माता जी जैसी को वैसे बैठ जाएंगे, लेकिन भीतर की गारंटी नहीं कह सकते। किसकी गारंटी? चक्रेश भैया, भीतर की गारंटी हम ले रहे हैं, दे रहे हैं आपके भीतर के परिणामों की गारंटी हम ले रहे हैं, लेकिन हम जैसे कहेंगे वैसे बैठना पड़ेगा, हम जैसा बताएंगे वैसा करना पड़ेगा। और हम क्या बताएंगे? कुंद कुंद स्वामी तो बता करके चले गए हैं, हमारे अंदर तो विधि बताने की ताकत ही कहाँ है। लेकिन फिर भी हमारे पूर्वाचार्यों ने यह कहा है कि यदि तुम स्वाध्याय करोगे, क्या करोगे? क्या करोगे? स्वाध्याय। आपको सबसे ज्यादा प्रिय क्या लगती है इतनी सारी भावनाओं में? 12 भावना है, मेरी भावना है, वैराग्य भावना है, समाधि भावना है, आलोचना पाठ है, प्रतिक्रमण पाठ है। सबसे ज्यादा मन आपका किस चीज में लगता है? समाधि भावना, वैराग्य भावना, किस चीज में मन लगता है आपका? बोलो तो, अब पूछ रहे सो बोलो, जब कहे मान रहो सो बोलो है। 12 भावना में मन लगता है ना, और जब ध्यान करने बैठो ना उतने समय 12 भावना का चिंतन करो। जो चीज याद है ना उस चीज का चिंतन करो, जिस चीज का तुम्हें अर्थ समझ में आ रहे हैं उस चीज का पाठ करो। ऐसा करने से तुम्हारा उपयोग धीरे धीरे स्थिर होने में समय है। हमारे गुरुदेव ने हमको सामायिक करना कैसे सिखाई भैया? भले हम तुम्हारे सामने आंख खोल के बैठे हैं, लेकिन आंख खोल करके बैठने वाला हो सकता है बाहर वाले को ना दिख रहा हो। किसी को आंखें बंद करके भीतर वाला दिखता है, किसी को आंखें खोल करके भीतर वाला दिखता है। उद्देश्य में भीतर देखना होना चाहिए, चाहे आंखें बंद करके देखो चाहे आंखें खोल के देखो। जब सामायिक करने बैठो तो क्या करो? बोलो तो, यदि आंखें बंद कर पाओ तो ठीक, नहीं कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उपयोग क्या करना चाहिए? जैसे क्या किया आपने पानी की उपयोगिता को जान करके नल बंद, उसी प्रकार से जब तुम उपयोग ध्यान करने बैठो, सामायिक करने बैठो, तो उस समय यही चिंतन करना, कहाँ गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गई वही राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तट पांडव बन को अग्नि लगी तन में। जब तुम ये चिंतन करोगे तो उपयोग बाहर में नहीं जाएगा, तो उन पांडवों का चिंतन आएगा। उस समय ध्यान करो कि धन्य है वे पांडव जिनके शरीर पर गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, लेकिन फिर भी उनके मुख से एक बार भी आह नहीं निकला। कितना उपयोग स्थिर रहा होगा। वे जम्बू स्वामी धन्य हैं जिनके लिए सर्वरात्रि 4 नव नवीन
बधुएं रिझाती रही, लेकिन फिर भी वे बधुएं उन्हें विवाह के बंधन में तो बंधे, लेकिन विवाह के बाद जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं में नहीं बांध पाए। क्यों? क्योंकि उपयोग स्थिर था। क्या था भैया? उपयोग की स्थिरता बाहर में पाप नहीं करने देती। ये जो बाहर के कार्य चल रहे हैं ये तुम्हारे अस्थिर उपयोग के परिणाम हैं। देखो तो जम्मू स्वामी का चरित्र कि जम्मू स्वामी के विवाह के पश्चात में जम्मू स्वामी के महल में चोरी हेतु 400-500 चोरों ने प्रवेश किया। कितने चोरों ने प्रवेश किया भैया? गुड्डा भैया, कितने? 500 चोरों ने प्रवेश किया। और जब चोरी करने के लिए प्रविष्ट हुए तो कुछ चोर जम्मू स्वामी के कक्ष में भी प्रवेश कर गए। और जब प्रवेहा चोरों का सरदार और जब जम्मू स्वामी बधुओं के साथ वार्ता कर रहे थे, वे बधुएं जम्मू स्वामी को समझा रही थी, तो दोनों का वार्ता सुन के उनका भीतर का संवाद सुनकर के वे 500 चोर बैराग को प्राप्त हो गए। ये है उपयोग की धारा। भीतर का उपयोग स्थिर है तो बाहर में व्यक्ति को वैराग हो गया। और हमारी स्थिति क्या है? इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने उपयोगों को स्थिर करो। जम्मू स्वामी तो वहीं पर बैठे रह गए, बधुओं को समझाई रहे और वे 500 चोर प्रातःकालीन बेला में ब्रह्म मुहूर्त महल से बाहर निकले और वन में जाकर के उन्हें दीक्षा दे दी। जम्मू स्वामी ने बाद में दीक्षा दी, चोरों ने। इसलिए कभी चोर भी मुनि बन सकता है। पाप करने वाला जीव भी अपने परिणामों को परिवर्तित, शाश्वत पापी स्थिर रहने वाला नहीं है, पाप स्थिर रहेगा। इसलिए आचार्य गुरुदेव कहते हैं पाप से घृणा करना, पापी से घृणा। और हमारी स्थिति क्या है? हम पापी से घृणा करते हैं, पाप से घृणा। पाप से डरो, पापी से मत डरो। किससे डरना है? पाप से डरो, पापी से मत डरो। भय खाना है, पाप से भय खाओ, पाप करने से भय खाओ। लेकिन हम किससे भय खाते हैं? पापी से, व्यक्ति से बचते हैं। व्यक्ति जो आज तो में दिख रहा है, वह व्यक्ति जब पापों से निवृत्त होगा तो हो सकता है तुम उसे देखते देखते संसार में रह जाओ, वो संसार से पार होकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाए। इसलिए प्रिय बंधुओं, अपने परिणामों को संभालो, अपनी पर्याय को संभालना है। परमात्मा बनना है तो अपने उपयोग की धारा को, अपने योग की धारा को, इस संयोग की धारा को, इन संयोग और वियोग के बीच में यदि उपयोग संभल गया तो यह वर्षा योग कराना सार्थक हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में परम पूज्य आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की आरिका रत्न सभा श्री माता जी आगे सभा के लिए संबोधन प्रदान करेंगी। आरिका रत्न सभा श्री माता जी। माता जी बचती हैं प्रवचन करने से। हम सोचते हैं कि सीख जाएंगी तो भविष्य अच्छा बन जाएगा।
सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। बोल चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, आरिका सिद्ध श्री माता जी की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। काव्य नंबर 8। मन्वेति नाते तवे संसेवनं मयेत मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चित्तो हरे सति सता नरनिधरेषु मुक्ता परं द्योतिमुपेति ननु निविद्धु। हे नाथ, जिस तरह कमलनी के पत्र पर पड़ी हुई ओस की बूंद मोती की तरह सुंदर दिखती है क्या नहीं? जैसे कभी भी ओस की बूंद अगर घास पर बिछ जाए तो ऐसा लगता है चांदी की परत चढ़ गई हो। वैसे ही आपके जो चिरोग मन में आपको बसा लेते हैं, आपको जो भक्ति को आपके मन में बसा लेते हैं, वह भी स्तुति आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हर लेती है। यानी सज्जनों जो आप भक्त हो उनके चित्त को रुला लेती है, उनके चित्त को भी हरती है। ओस की बूंद भी भला कोई भी मृत्यु होती है, परंतु वह बूंद जब कमली के पत्र पर पड़ती है तब सुबह वह मोती की तरह दिखती है क्या नहीं? वैसे ही अपने भाव हैं। कैसे हैं अपने भाव? अगर आपने भाव को अच्छा बना लिया तो आपका भव्य अच्छा हो जाएगा, होगा कि नहीं? आप जैसे जैसे भाव बनाओगे आपका परिणाम भी वैसे वैसे होते जाएंगे। आपने अच्छे भाव बना लिए तो आपके परिणाम अच्छे हो जाएंगे, और अगर आपने थोड़े से अपने परिणाम बिगाड़ दिए तो आपका भाव भी बिगड़ जाएगा। एक वो मुनिराज जो सामायिक कर रहे थे और उनके सामने भक्तों ने क्या चढ़ा दिया? एक फल चढ़ा दिया, और वह फल की स्मेल उनके नाक में गई, और जैसे ही उनकी गई तो उनने क्या सोचा, यह जो फल भी चढ़ा है अगर मेरे आहार में चल जाता तो मैं इसको ग्रहण कर लेता। अगर उनने वैसे ही भाव बनाए थे कि यह फल मेरे आहार में चल जाए, बनाया था ना, तो वह उस फल के कीड़े बन गए क्या नहीं? हम तो हर दिन के भाव अपने बिगाड़ते ही जाते हैं, बिगाड़ते हैं क्या नहीं? हर दिन के हमारे भाव बिगड़ते ही जाते हैं, बिगड़ते हैं क्या नहीं? भाव तो हमारे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मगर भाव भिन्न नहीं हो सकता। होता है क्या? नहीं होता है। सदा भाव एक से रहेंगे क्या आपके? नहीं, भाव हमारे हर पल हर प्रति क्षण बदलते रहते हैं। कभी भक्ति के भाव हो जाते हैं, कभी स्तुति करने के भाव हो जाते हैं, और कभी लड़ाई करने के भी भाव हो जाते हैं। होते हैं क्या नहीं? होते हैं। भाव का द्रव्य का प्रभाव भी पड़ता है। जैसा आपका द्रव्य होगा वैसा आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। एक माँ जो आपको कहती है बेटा तू बैरागी हो जा, वह उस प्रकार से आपको रोटी खिलाएगी तो आप उस एक न एक दिन जरूर दीक्षा धारण कर लोगे। और वह जो पत्नी है, वह पत्नी कहती है कि मेरे साथ इधर घूमने चलो, राग रंग की बात करते हैं, तो आप वैसे उसके माहौल में ढल जाते हो। और जो बहन आपसे कहती है कि भैया आपको सबकी रक्षा करनी है, तो मेरी भी रक्षा करनी है और धर्म की भी रक्षा करनी
तो आपके भाव वैसे हो जाते हैं। आपको जैसे भाव में डालना जाओ तो आप वैसे भाव में डर जाते हो। अगर कोई आपसे कहे कि आपको दिन भर सुबह से लेकर शाम तक धर्म करना है तो आपके कैसे भाव होंगे? धर्म के। साधु के पास जाओगे तो कैसे भाव होंगे? धर्म करने के। और गुंडे के पास अगर आप पहुंच जाओ, शराबी के पास आप पहुंच जाओ तो कैसे भाव होंगे? शराब पीने के होंगे क्या? नहीं होंगे। उसी प्रकार जैसा भी आपके पास द्रव्य आया है, जैसा द्रव्य आपने कमाया है, अच्छा द्रव्य कमाया है, उसमें आपने 10 रुपए, हाँ पता है कि हमको द्रव्य कमाना पड़ेगा, थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ेगा, मगर इतनी मायाचारी तो मत करो कि 1 रुपए की डायरेक्ट 100 कर दो। एक के हम 10 भी तो कर सकते हैं। जितनी आपको उपयोगिता है, उपयोगिता आपको 10 की है तो 10 कमाओ। क्यों कमाने 100 रुपए? 100 रुपए आप कमाने जाओगे तो आपका द्रव्य अशुद्ध हो जाएगा, होगा कि नहीं? जितनी की उपयोगिता है उतना कमाओगे तो आपका अच्छे भव हो जाएगा, और ज्यादा कमाने की राह में आपका नीच गति का बंद होगा। इसलिए इतने अच्छे भाव रखो, भगवान के पास आप आते हो ना। कल आपने नाटिका देखी, छोटे छोटे बच्चों ने नाटिका की, उसमें क्या बताया? भगवान ने अपने भाव को संभाला तो उनका भाव संभल गया क्या? नहीं। आज वो परमात्मा बन गए हैं, कल उनका निर्माण कल्याण हो गया, हुआ था कि नहीं? हमको भी निर्माण कल्याण करवाना है कि नहीं? अपना करवाना है तो अपने भाव को संभालोगे तो आप एक ना एक दिन परमात्मा जरूर बन जाओगे। बनोगे क्या? नहीं बनोगे। अहिंसा में विश्व धर्म की। दोनों बंद कर देना है ना, पब्लिक की ले लेना चाहूँ।